नमस्कार दोस्तों, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। हिमाचल प्रदेश वैसे तो छोटा सा राज्य है और वहां चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। 12 नवंबर को वोटिंग होगी, 8 दिसंबर को काउंटिंग। लेकिन हिमाचल प्रदेश पर चर्चा करने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर नरेंद्र मोदी की चुनावी रणनीति और चुनाव को लेकर के उनकी संजीदगी को देखें तो हिमाचल प्रदेश एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण राज्य के तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा। 4 लोकसभा सीटें हैं, 68 विधानसभा सीटों का राज्य है। यानी कि अगर 35 सीटें जो भी दल जीत लेता है, बहुमत उसके पास आ जाता है। पिछली बार के चुनाव में बीजेपी के पास 44 सीटें आई थी। अगर परसेंटेज में वोट की बात करूं तो 48% वोट बीजेपी के पास और 41% 41% वोट कांग्रेस पार्टी को मिले। कांग्रेस पार्टी की सीटों की संख्या थी 21। 1985 से लेकर के आज तक हिमाचल प्रदेश में कभी भी कोई दल लगातार 2 बार सत्ता में रहा नहीं। अगर ऐसा हिमाचल प्रदेश में होता है तो अपने आप में इतिहास होगा 1985 के बाद, जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हुआ। इन दोनों राज्यों में 90 के दशक से लेकर के और 2017 तक कभी भी किसी दल के आने के बाद वो उसकी सरकार रिपीट नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश भी अगला राज्य हो सकता है बीजेपी के लिए। नरेंद्र मोदी ने पिछले 9-10 दिनों में वहां के 4 जिलों का दौरा कर लिया है और अगली यात्रा उनकी कांगड़ा की है। अभी आप देखिए कि ऊना और बिलासपुर, इन 2 जगहों पर नरेंद्र मोदी की यात्रा रही, जिसके बाद चुनाव का ऐलान हुआ है। बिलासपुर में मुझे लगता है कि बिलासपुर, कुल्लू, एक तो कुल्लू का जिक्र मैं करना चाहूंगा कि विजयदशमी के दिन प्रधानमंत्री कुल्लू में थे। कुल्लू का दशहरा समूचे भारत में जाना जाता है, प्रसिद्ध है। कुल्लू के लोगों के बीच दिन भर रह करके वहां के उत्सव उल्लास में शामिल होकर के आस पड़ोस और समूचे हिमाचल प्रदेश के लोगों को यह बताया कि आपकी संस्कृति, आपके रंग में रंगा हुआ मैं हूं, आपका प्रधानमंत्री। तो एक जज्बाती रिश्ता बनता है और यह जज्बाती रिश्ता नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में बार बार दिखाते हैं और लोगों को एहसास कराते हैं। उनकी जितनी भी रैलियां हाल की रही हम हिमाचल प्रदेश में, पहले का भी जिक्र करूंगा मैं, तो कमोबेश स्थिति ऐसी ही रही है। लेकिन स्थानीय भाषा में बोलते हैं, वहां के जो मंदिर और वहां का जो महात्म है उसका जिक्र करते हैं और लोगों से कहते हैं कि गुजरात जो है उसके बाद मेरा अपना घर है, दूसरा घर हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में जब मैं प्रभारी था बीजेपी का, तो समूचे राज्य को मैंने घूमा है, यहाँ के लोगों के बीच में मैंने जिया है, यहाँ को जाना है। हिमाचल मेरे रग में बसा हुआ है। जब प्रधानमंत्री यह कहते हैं तो लोगों को उनसे एक नजदीकी या एक बेहतर रिश्ते का बनता हुआ महसूस होता है। हाल में जो 4 जिलों की यात्रा उन्होंने की है, जैसे आप देखिए तो एक अभी प्रधानमंत्री की यात्रा जो थी वो चंबा की थी और चंबा में 800 करोड़ का पावर प्रोजेक्ट उन्होंने लगाया। ऊना में वंदे मातरम ट्रेन चली। तो जिन इलाकों में ट्रेन नहीं जा सकती थी, उन इलाकों के लोग भी ट्रेन देखने लगे हैं। वो हिमाचल प्रदेश में जाकर के कहते हैं कि यहाँ के साथ इंसाफ नहीं हुआ, विकास यहाँ आया ही नहीं। मोदी सरकार के आने के बाद और डबल इंजन की सरकार के आने के बाद हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार, तो यहाँ विकास को रफ्तार मिली है। इसलिए आप दोबारा बीजेपी को चुनें। हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव होता है विधानसभा का, वो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले होता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटें जीती और इस बार जो मंडी का बाई इलेक्शन था उसको कांग्रेस ने जरूर जीता है। तो अभी अगर सीटों की तादाद आप देखें तो बीजेपी के पास 3 सीटें हैं लोकसभा की, कांग्रेस के पास 1। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जब बीजेपी की सरकार आई तो हिमाचल की 4 लोकसभा सीटें भी बीजेपी के हिस्से में आई। तो नरेंद्र मोदी 2024 के लिहाज से अपनी 4 सीटें भी देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने पूरी ताकत लगाई है छोटे से राज्य में
और देश की राजनीति में, देश की सत्ता के लिए एक-एक सीट भी महत्वपूर्ण होती है। यह बात नरेंद्र मोदी की राजनीति में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश में जब बाकी दल सक्रिय ज़रूर हैं, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरीके से बीजेपी है। पहले से, प्रधानमंत्री के जाने से पहले से बीजेपी के बाकी जो नेता हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे लोग, वो वहाँ जाते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हाल में अपनी यात्राओं को बढ़ाया है और जब तक चुनाव होगा तब तक उनकी कई रैलियां वहां हो चुकी होंगी और उन रैलियों के जरिए समूचे हिमाचल प्रदेश को वो एक सिरे में बांध चुके होंगे, अपने से जोड़ चुके होंगे। यह जो बाई इलेक्शंस रहे हैं, जिनमें 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट का बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा और मंडी जैसी सीट जो कि मुख्यमंत्री का जिला है, लेकिन अब भी जयराम ठाकुर को ही चेहरा बना करके बीजेपी उतर रही है। प्रधानमंत्री वहां का सबसे बड़ा चेहरा होंगे और पिछली बार की तरह इस बार भी वो पूरी ताकत से विधानसभा चुनाव में उतरेंगे ताकि 2024 में जब लोकसभा के नतीजे आए तो हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें बीजेपी के हिस्से में आए। इसलिए हिमाचल प्रदेश मोदी के लिए महत्वपूर्ण, बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण और 2024 की लड़ाई के लिए कि वो अगर कांटे की लड़ाई भी होती है, कई राज्यों में नुकसान की आशंका आप जता सकते हैं, बता सकते हैं। मतलब बिहार जैसे राज्य, या हो सकता है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जहां बीजेपी पिछली बार 18 सीटों के साथ थी, तो कुछ राज्यों में नुकसान हो तो बाकी राज्यों में सीटें बनी रहें और जिन राज्यों में सीटें नहीं मिली थी या जिन सीटों पर बीजेपी हार गई थी उन सीटों को बीजेपी जीतने की कोशिश करे। तो यह समीकरण जो है बीजेपी का, उस पर लगातार और लंबे समय से काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश यह पहला युद्ध है 2024 के लिहाज से, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनावों में बीजेपी को दोबारा लौटाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो इतिहास बीजेपी ने रचा है उसको हिमाचल में वो दोहराना चाहते हैं।